हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 5.3 इसकी अध्याय 5 की, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो धीरे धीरे सवालों को करते करते हम आ चुके हैं 5.3 पर। अभी इसके जो पिछले वीडियो आपको मिलेंगे वो 5.2 के मिलेंगे, जिसमें मैंने एक एक या दो दो करके सभी सवालों को बिल्कुल अच्छे विस्तार से समझाया है, जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आ चुके हैं हम 5.3 में। तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हो अभी, ठीक है, आज अगर पहली बार आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लेना कि समझ में आया है या नहीं आया। और अपने सहपाठियों को जो आपके साथ पढ़ते हैं उन्हें शेयर भी कर देना, ताकि वो भी अभी से कक्षा 10वीं की गणित जो है पढ़ सके। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर श्रेणी दी है, ठीक है। अभी तो यहाँ दो सवाल लिखे हैं, इसके चार सवाल हैं। पहले क्वेश्चन के चार सवाल है, ठीक है, और चारों सवालों में हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो, अगर प्रश्नावली बदली है तो इसके सूत्र भी बदले होंगे। अभी तक हम जिस सूत्र का उपयोग कर रहे थे वो कौन था? वो सूत्र था अभी तक जिसका उपयोग कर रहे थे, ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन माइनस वन डी। ठीक है, अभी तक हम इस सूत्र से सवालों को हल कर रहे थे। लेकिन अब अगर प्रश्न बदली है तो सूत्र भी बदलेगा। ठीक है, वो क्यों एक सा रहेगा भाई? तो अब योग ज्ञात करने के लिए हमारा नया सूत्र जो है, वो नया सूत्र आया है कौन सा? एफ एन बराबर एन बटे दो कोष्टक में 2a धन एन माइनस वन डी। ये हमारा नया सूत्र आया है योग ज्ञात करने के लिए। ये स्पेशल बनाया गया है किसी भी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले करेंगे पहले वाले सवाल को। तो देखो, विधि वही है, ठीक है, विधि वही है, सिर्फ सूत्र बदला है। तो विधि क्या है हमारी? सबसे पहले हम समांतर श्रेणी में क्या करते हैं? सबसे पहले जो श्रेणी होती है उसमें से हम प्रथम पद निकालते हैं, मतलब पहला पद क्या है। फिर डी निकालते हैं, डी मतलब सार्वमांतर। वो कैसे निकालते हैं? ए टू माइनस ए वन, मतलब दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं, तो हमारा डी आ जाता है। इसके बाद एन निकालते हैं। एन मतलब क्या होता है? आखिरी पद। आखिरी पद कहाँ है? आखिरी पद इसका 10 है। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले इसका समांतर श्रेणी जो है, इसमें हमारा ए क्या है? ए मतलब पहला पद। पहला पद क्या है? पहला पद है दो। ठीक है, पहला पद हो गया हमारा दो। इसके बाद थोड़ी थोड़ी राइटिंग कर ले। ए बराबर कितना है? पहला पद दो। फिर अब डी। डी मतलब क्या होता है? सार्वमांतर। तो सार्वमांतर क्या है हमारा? ए टू माइनस ए वन, मतलब दूसरा पद 7, पहला पद 2, इसे घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो डी हमारा हो गया 5, यानी सार्वमांतर है कितना? 5। इसके बाद एन। एन मतलब जो आखिरी में पद है वो कितना है? 10 है, तो एन लिख दो 10। अब यहाँ पर हम हमारा सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ सूत्र लिखो कि एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक में 2a धन एन माइनस वन डी। ये हो गया हमारा सूत्र। अब ये देखो, एन एन की जगह पर क्या करना है? हमें 10 लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एस एन की जगह पर 10 बराबर। अब फिर से यहाँ एन है, तो जहां जहां एन मिलेगा वहां वहां हमें एन की जगह पर 10 लिखना है। तो 10 बटे 2, फिर कोष्टक 2। अब देखो यहाँ ए लिखा है, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? ए बराबर कितना है? 2 है, ए का मान 2, तो गुणा में 2, फिर धन कोष्टक में यहाँ एन। तो एन की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम? 10 ऋण 1 और फिर डी। तो डी का मान क्या है? 5 है, तो डी का मान 5। तो सीधा सीधा मतलब ये है, जहां जहां जो चीज दी है अगर हमें उसके मान पता है तो उसकी जगह पर हमें मान रखने हैं। जैसे एन की जगह पर एन का मान पता था, 10 कर लिया। ए की जगह पर ए का मान पता था, 2 कर लिया। एन की जगह पर फिर से 10, और डी का मान पता था कितना है? 5 है, तो डी की जगह पर 5 रख लिया। अब इसे हल कर लेंगे। तो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले तो ये
2 से 10 को काट देंगे कितनी बार, 5 बार। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ कितने आएंगे 5। फिर कोष्टक, इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर धन 10 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और गुणा में कितने हैं 5 है। अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो वो संख्या कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा में होती है। ठीक, अब फिर से और हल करेंगे। अब क्या बचा, बस जोड़ना घटाना तो बचा। 5 9 पंचे कितने होते हैं बचनाम 45, तो 4 धन 45। अब एस टेन बराबर 5, 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49 49 हो जाएंगे। ठीक है, और कोष्टक है मतलब कैसे है 5 के गुणा में है, तो 5 गुणक 49। अब इनका तुम गुणा कर लो भाई, तो जब 5 का हम 49 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 नाम 45 की 5 हाथ चलाई कितनी 4, 4 कहा यहाँ 5 को 20, 20 में ये वाले 4 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 20 और 4 24। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया पहली समांतर श्रेणी का। क्या आ गया एस बराबर 245, मतलब इस समांतर श्रेणी का योग कितना है 245 है। अब बिल्कुल इसी के जैसा निकालना है हमें दूसरे वाले सवाल का, यानी दूसरी वाली समांतर श्रेणी का योग भी जैसा ये निकाला है वैसा ही ये निकलेगा। तो अब तो शायद तुम लोग कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाओ तो हम तो बता रहे हैं भैया। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ए का मान, पहला पद क्या है -37। फिर डी, डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा प्लस का 4, क्योंकि देखो 37 और 33 इनमें अंतर कितना है 4 का अंतर है। जब 37 में तुम 4 जोड़ोगे तो माइनस के 33 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ डी का अंतर 4। इसके बाद एन, तो भाई एन आखिरी पद क्या है 12 है, तो यहाँ 12 लिख लो। फिर अब कुछ नहीं, सूत्र सूत्र हमारा क्या है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a धन एन माइनस 1 डी। ठीक है, याद हो जाएगा, अगर एक दो बार सूत्र को अच्छे से लिख कर देखोगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर n का मान कितना है 12 है, तो n की जगह पर 12, जहां जहां n है वहां वहां 12। इसके बाद एक ही जगह पर कितना आएगा -37। अब क्योंकि देखो ये माइनस की संख्या है तो इसे हम कोष्टक में करेंगे माइनस के 37, फिर धन n की जगह पर क्या 12 ऋण 1, और d कितना है 4 है, तो d की जगह पर 4। अब इसे हल कर लो, x 12 बराबर, अब 2 से 12 कटेंगे कितनी बार 2 12, 6 बार काट देंगे हम 12 को, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक। अब 2 का गुणा 37 में करना है तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 14 की 4 हाथ चलाई यहाँ आ जाएगी 1, 2 6 और 1 7, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 7। लेकिन आएंगे कैसे माइनस के, क्योंकि गुणा हमने किया है माइनस की संख्या में, तो माइनस के 74। फिर धन का चिन्ह यहाँ पर ये बीच वाला, अब 12 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 11, यहाँ 12 में से 1 घटाओगे 11 बचेंगे। 11 का गुणा कहाँ होगा 4 में, 11 चौके 44, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे 11 चौके 44। अब फिर से एस 12 बराबर 6, कोष्टक के अंदर देखो, अब ये माइनस के 74 है धन के 44 है, तो यहाँ देख लो जब 74 में से 44 घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएंगे 0, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा। लेकिन ये 30 आएंगे कैसे, ये आएंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या 74 जो है वो 44 से बड़ी है, तो आएंगे माइनस के 30, तो माइनस के 30 यहां लिखो भाई। अब एस 12 बराबर, अब 6 का 30 में गुणा कर दो तो 6 3 18, कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या में हमने गुणा किया था। तो ये देखो एस 12 बराबर आ गए माइनस के 180। तो क्वेश्चन
वन के हमने यहाँ दो सवाल कर लिए हैं, दो समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कर लिए हैं, पहली के और दूसरी के। तो बहुत सरल थे, आप लोग भी एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, तो इन्हें कर लो आप। इनके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पहले ही क्वेश्चन का क्वेश्चन 3 और 4, इसमें 4 भाग थे। ठीक है, दो तो हमने हल कर लिए, अब दो और बचे। तो एक काम करो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, या फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर और सवाल लिख लो, क्योंकि अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन 3 और 4, चलिए, तो ये आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनकी संख्या कुछ दशमलव में है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी दशमलव में दी है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 की समांतर श्रेणी जो है ये दी है भिन्न में, भिन्न यानी बटे में। तो देखो, इन्हें देखकर घबराना मत, हम हैं अभी, बहुत आसानी से इन्हें भी हम हल करवा देंगे। ठीक है, बस देखते रहना ध्यान से। तो यहाँ पर देखो, ये समांतर श्रेणी है। अब इसमें क्या चाहिए हमें? सबसे पहले ए का मान, ए मतलब प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ क्या है? 0.6 है, 0.6। इसके बाद डी, डी का मान कैसे निकालते हैं? डी का मान निकालते हैं हम दूसरे पद में से पहले पद को हटा लेते हैं। दूसरा पद क्या है? 1.7। पहला पद क्या है? 0.6। तो 7 में से 6 घटेंगे, कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। दशमलव ज्यों का त्यों, 1 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो दूसरे पद में से जब पहले पद को हटाया हमने, सारवांतर निकाला इसका, तो कितना आया? 1.1 आया। हम घटा के बताए चल रहे हैं। ठीक है, 1.1। अब n चाहिए, तो n का मान क्या है? n का मान जो आपकी संख्या क्या है? 100 है। तो n का मान हमने 100 लिख दिया। अब हमारा सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र क्या है? एफ एन बराबर n/2 कोष्टक 2a धन n-1 d। ये हो गया हमारा सूत्र। अब यहाँ पर जो जिस चीज के हमें मान दिए हैं, उसकी जगह पर हम उनके मानों को रख देंगे। तो एफ एन का मान कितना है? 100 है। एन का मान कितना है? 100 है। 100 बटे में 2, फिर 2, एक ही जगह क्या करना है? 0.6। ठीक है, कोष्टक में कर दो तो दशमलव में संख्या। फिर धन का चिन्ह, एन की जगह पर कितना? 100 -1। फिर डी की जगह पर कितना? 1.1। दिख रहा है ना साफ साफ? हाँ। अब 100 से मतलब 2 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार? 50 बार। 50 दूनी 100। तो एफ 100 बराबर यहाँ आएंगे 50 कोष्टक 2 का गुणा जब 0.6 में करेंगे हम, तो कितना आएगा? 1.2 आ जाएगा। करके बता देंगे अभी। ठीक है, 1.2। फिर धन का चिन्ह, 100 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेगा? 99 बचेगा। 99 गुणा किस में करना है? 1.1 में। अब एफ 100 बराबर 50 1.2 धन, जब 99 का गुणा हम 1.1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 108.9। ठीक है, 108.9 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद एफ 100 बराबर ये 50 और 1.2 को अभी हमें इसमें ऐड करना है। तो 2 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 2 कितने होंगे? 11 होंगे। तो 11 की एक हाथ लाई, एक यहाँ पर दशमलव बीच का ज्यों का त्यों, 8 और 1 9, और ये वाला एक जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे 10। 10 का 0 हाथ लाई, फिर से 1, 0 से 1 1 ज्यों का त्यों, फिर से 1 यहाँ पर। ठीक है, देखो करके बता दे रहे हैं हम। 108.9 में 1.2 हमने जोड़ा, 9 और 2 11 की एक हाथ सिलाई 1, 8 और 2 10 का 0 1। अब 0 पर तो हाथ सिलाई जाएगी नहीं, तो 1 फिर से नीचे आ जाएगा, और ये 1 पहले से था। ठीक है, कितने हुए? 11 110.1। तो वही तो लेके 110.1। अब जब 50 का गुणा हम 110.1 में कर देंगे, तो यहां हमारे आ जाएंगे एफ 100 बराबर कितने आ जाएंगे? 5505। यहाँ आएंगे हमारे 5505।
तो ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, किसका हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया 5505। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? ये भिन्न में है 1/15 अल्पविराम 1/12 अल्पविराम 1/10 डैश 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 11। ठीक है, तो ये सवाल तो अच्छे समझ में आया ना? कमेंट में बताना आया समझ में कि नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से हम समझा देंगे, लेकिन आ तो गया होगा समझ में। चलो तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे कैसे हल करेंगे? जैसे हमने इसे हल किया तीसरे वाले को, तो सबसे पहले यहाँ पहला पद ए बराबर पहला पद कितना है? 1/15। फिर डी, डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को हटाते हैं। दूसरा पद कितना है? 1/12। पहला पद कितना है? 1/15। अब देखो इसे घटाने की एक अलग विधि होगी। अलग क्या विधि होगी? लघुत्तम लेंगे हम। तो जब 12 और 15 इनका लघुत्तम कितना आएगा देख लो यहाँ। ये 12 ये 15। सबसे पहले 2 से 2 6 12। अब 2 से 15 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 15 जाओ के जाओ। अब यहाँ पर 3 से देंगे हम, 3 दूनी 6 और 3 5 15। यहाँ पर फिर 2 से 2 एकम 2 5 कर जाओ के जाओ। फिर यहाँ पर 5 से 1 जाओ का जाओ 5 एकम 5। तो अब इनके गुणा करो, देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। तो ऐसे लघुत्तम आप निकाल के देख लेना। ठीक है, 12 पंचे 60, यानी इसका लघुत्तम आ गया 60 बटे में। अब देखो 12 का दुनिया कितनी बार पढ़ोगे जब 60 आएगा? 5 बार। 12 पंचे 60। 5 को जोड़ दो इसमें, 5 को 5 में 1 जोड़ दो, 12 का भाग दो, और जितना आंसर आए उसे इस एक से जो ऊपर संख्या लिखी है उसे जोड़ दो। तो यहाँ लिखा है 1। 12 पंचे 60, 5 को जोड़ो 1 में, 5 और 1 हो जाएंगे 6। बीच में जिसका चिन्ह जिसका चीज का चिन्ह उसे लिख दो, माइनस का है तो माइनस का। फिर 15, 15 चौको 60, 4 में जोड़ दो 1, 4 और 1 5, 5 यहाँ आ जाएंगे। 6 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे? 1/60। ये तो आपका आ गया डी का मान। कितना आ गया? 1/60। यहाँ पर एन का मान, अब तो एन का मान कितना है भाई? एन का मान यहाँ पर है 11। अब लगाएंगे हमारा सूत्र, ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, सूत्र हमारा क्या है? वही जो पहले था, एस एन बराबर n/2 2a धन n-1 डी। ठीक है, अब जिस जगह पर जो जिस चीज के मान रखने हैं उसे लिख दो। तो एस 11 बराबर एन का मान कितना? 11 बटे में 2, कोष्टक के फिर 2 गुणित गुणा में कितने हैं? 1/15 है, तो 1/15, ए का मान 1/15। फिर धन एन का मान कितना है? अभी बताया था 11 है, ऋण 1, डी का मान कितना है? 1/60 और कोष्टक। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखते रहे ना, समझ में आता चलेगा। इसके बाद f11 बराबर, अब देखो अगर 2 से हम 11 को काटेंगे तो संख्या हमारी दशमलव में आ जाएगी, तो इसे हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, तो 11/2 ज्यों के त्यों। फिर अब इस 2 का गुणा हम इस 1 में कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2/15 हो जाएंगे। तो लिख दो भाई यहाँ पर 2/15 धन का चिन्ह। अब देखो 11 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। 10 का गुणा करेंगे हम 1 में तो कितने हो जाएंगे? 10/60। तो यहाँ लिख दो 10/60। अब देखो ये तो कट जाएंगे, 0 से 0 को हम काट देंगे। ठीक है, ये 0 से हम इस 0 को काट दिया, तो अब यहाँ कितना बचेगा? S11 बराबर 11/2 बाहर है कोष्टक के, कोष्टक के अंदर क्या है? 2/15 और धन 1/6। अब हमें लेना पड़ेगा इनका लघुत्तम। तो इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 15 छक्का कितना होता है? 90। यहाँ लिख दो भैया, सबसे पहले S11 बराबर, इन्हें साथ लेकर चलना है। फिर कोष्टक बड़ा वाला 15 छक्का 90 और 6 दूनी 12 और 15 एकम 15। क्या किया हमने? तिर्यक गुणा कर दिया। 6 का किया 2 में तो 6 दूनी 12,
15 का किया एक में तो 15 एकम 15, बीच में किस चीज का चिन्ह था, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह, 15 और 6 का इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो 15 छक्का 90। अब इसके बाद इसे हल कर लेंगे जब, तो S11 बराबर 11/2, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह, 27/90। तो ये तो कर सकते हैं, 9 की दुनिया में कर सकते हैं, 9 दिया 27 और 9 धाम 90, ठीक है। तो यहाँ S11 बराबर 11/2 गुणित 3/10, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर, इसे हम लाइन खींच कर लिख देंगे नीचे कि S11 बराबर 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, तो ये होगा हमारा आंसर 33/20, ठीक है। तो सवाल तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब है समझ में तो आया, सवाल नहीं आया हुआ है, देखो आओ तो मुझे यार भैया, क्या हमने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के पीछे। और अगर नहीं आया ना समझ में तो कमेंट में लिख दीजिए कि भाई ये समझ में नहीं आया है, एक बार और बता दो आप, तो हम फिर से बता देंगे आपको। तो ये है आपके सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। ऐसा मत करना कि समझ में आ भी गए और कमेंट ऐसे ही लिख दिया कि भाई नहीं आया समझ में, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आया वो ही बस लिखना कि भाई समझ में नहीं आया है। आप एक बार फिर से बता सकते हो, तो बिल्कुल हाँ बता सकते हैं, हमारा काम तो वही है ना। चलिए, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन यहाँ पर हल। अब अगर आपको ये समझ में आ गए हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में, जहां हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों को हल, ठीक है। बाय।